अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूं कि खुदावंद करीम के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। खजूरी दही, खजूर और दही से तैयार शुदा बेशुमार फवायद वाली चीज। नाजरीन, खजूर के फवायद और दही के फवायद से शायद ही कोई शख्स हो जो वाकिफ ना हो। अल्लाह ताला ने दोनों में बेशुमार फवायद बना रखे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खजूर के बेशुमार फवायद के बारे में हमें बताया। इसी तरह दही भी बेशुमार फायद की हामिल है। इन दोनों के मिलाप से जो फायद हासिल होते हैं वो बाद में बताऊंगा। पहले बनाने का तरीका, तरकीब तैयारी नोट फरमा लें। नाजरीन, 120 ग्राम खजूरें ले लें। अब इन खजूरों को साफ करके इनकी गुठलियां निकाल दें, गुठलियां फेंक दें और खजूरों को महफूज कर लें। अब इन खजूरों को बहुत बारीक बारीक लंबाई की तरफ या गोल काट लें। अगर बारीक कुतर ना सकें तो फिर हमन दस्ता की मदद से इसे कूट लें। अब 1 किलोग्राम दूध में डाल दें और ब्लेंडर की मदद से खूब मिक्स कर लें। उस वक्त तक ब्लेंड करें जब तक जूस जैसा ना बन जाए, यानी खजूर दूध में हल हो जाए। तो इसमें 1-2 चम्मच दही डालकर रख दें। दही डालने से ये दही की तरह बन जाएगा। यही दही जमाने, जिसे पंजाबी में कहते हैं दही जमाने वास्ते दही जाग लानी पैंदी, ये वो तरीका है। जब ये 24 घंटों में सारा दही बन जाए, दही का जायका तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किस कदर लजीज होगा, लेकिन फवायद के लिहाज से भी बेहतरीन है। तो चलते हैं फवायद की जानब। फवायद नोट फरमा लें। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट यानी माने तकसीद है जो बुढ़ापा जल्दी आने को रोकता है। खून की कमी के मरीजों के लिए मुफीद है। असाबी कमजोरियों को बेहतरीन हल है। पेट के अमराज को मुफीद है। जिगर के फेल को सही करता है। जिस्मानी मेहनत करने वालों की थकावट को दूर करने में लाजवाब है। पहाड़ी इलाकों के जो लोग ज्यादा बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन की कमी का शिकार हों, उन लोगों के लिए आयत अक्सीर है। नाज़रीन, आपके लिए जरूरी है कि रमजान मुबारक के दिनों में एक बार जरूर तैयार करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दही के इस्तेमाल के बाद रोजा से होने वाली कमजोरी को बिल्कुल खत्म करता है और तवानाई पैदा करता है, प्यास बुझाता है और मैदे और आंतों के मरीज के लिए भी मुफीद है। तरकीब इस्तेमाल नोट फरमा लें। सुबह व शाम खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करें। रमजान मुबारक में सहरी और इफ्तारी के बाद इस्तेमाल करें। इस मुरक्कब को ठंडी जगह पर रखें। गर्मियों में कोशिश करें कि कम मिकदार में तैयार करें और सर्दियों में ज्यादा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास महफूज करने के लिए फ्रिज नहीं होता। नाजरीन, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें, हमारे नुस्खा ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियोस को ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगले नुस्खे तक इजाजत दें। अल्लाह हम सब की जायज आयतें पूरी करे और अल्लाह हमको हर गम, दुख, तकलीफ और बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।